नॉन मुस्लिम जो है मुल्क का सदर नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम जो है वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बन सकता, और कई पोस्ट हैं जो हम वैसे नहीं बन सकते। पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो जब पाकिस्तान बना था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, जो 11 अगस्त की स्पीच है उनकी। उसके बाद जो सेकंड गवर्नर आए थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तो कायद-ए-आज़म के डेथ के बाद उन्होंने इस वो सेंटेंस को चेंज किया था। उन्होंने रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट इसमें पाकिस्तान में की थी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, और उस पर सख्त एतराज़ जो उस वक़्त लॉ मिनिस्टर हिंदू थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया था। और क्योंकि एसपी सिंघा और जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनका बहुत पाकिस्तान बनाने में रोल है, दे आर द को फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इसलिए पाकिस्तान की हिमायत की थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान विल बी ए सेक्युलर स्टेट। लेकिन उनके डेथ के बाद उनके जो इसको मकसद को हट के एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, और उसकी वजह से जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान छोड़ के भी गया था रिज़ाइन करके। उससे किसी ने रिज़ाइन मांगी नहीं थी। ही वॉज मोर देन 4 ईयर, आई थिंक 5 ईयर ही वॉज द लॉ मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये चैलेंज है कि जो उसकी कायद-ए-आज़म की कमिटमेंट थी, उसके बाद पहली दफ़ा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि नॉन मुस्लिम जो है मुल्क का सदर नहीं हो सकता, और उसके बाद 18वीं तरमीम में इजाफ़ा किया गया। उसमें ये लिखा गया कि नॉन मुस्लिम जो है वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता, और चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बन सकता, और कई पोस्ट हैं जो हम वैसे नहीं बन सकते। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की चैलेंज है, जो मैं एज अ कमीशन मेंबर भी डिमांड करता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, उन्होंने कई दफ़ा इसका इजहार भी किया है कि ही बिलीव्स इक्वल राइट्स फॉर द ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स। और ये भी बोला जाता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि कोई गलती हो जाए तो यू टर्न लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कसूर न इमरान ख़ान का है, न बिलावल भुट्टो का है, न नवाज़ शरीफ का है। तो ये एक सही टाइम है कि यू टर्न लिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम 5% हैं, हम वैसे भी सदर वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, क्योंकि अगर आरिफ अलवी जब सदर बने तो उनको वोट लेना पड़ता है। जब हम वोट ही नहीं ले पाते, इतने हमारे वोट नहीं हैं, लेकिन लिखने से एक डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो मैं समझता हूँ एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हटाया जाना चाहिए। दूसरा चैलेंज है जो फोर्स कन्वर्जन है, जो कॉमन है हमारे पास। उसमें जो हमारी नेशनल कमीशन है फॉर मिनॉरिटीज़, उसमें सब कमेटी है फोर्स कन्वर्जन में, उसका मैं चेयरमैन हूँ, और उसमें मैं काफ़ी दफ़ा बात भी कर चुका हूँ, और हमारी इस पे डिस्कशन मुख्तलिफ़ लोगों से भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि फोर्स कन्वर्जन एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क में इस वक्त। उसको मैं प्लीड इस तरह करता हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में रियासत 18 साल से कम उम्र बच्चे को वोट का राइट नहीं देती, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देती, NIC नहीं देती, और इवन सिम नहीं देती। वो इसलिए नहीं देती, हालांकि 15 साल का बच्चा गाड़ी चला सकता है, लेकिन वोट भी दे सकता है, लेकिन रियासत समझती है कि वो इमेच्योर एज है, इसलिए उसको वोट का भी हक नहीं देती, ड्राइविंग नहीं करने देती। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला 18 साल से कम उम्र बच्ची एक मज़हब तब्दील करने का कैसे कर सकती है। तो ये उसको जब वो 18 साल की हो जाए और वो कोर्ट में चली जाए, अगर किसी को भी, लड़की को या लड़के को कन्वर्ट होना है, तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है। और इसका मैं और भी मिसाल देता हूँ कि हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब शादी की थी,
कि उन्होंने खुद इसका इंतज़ार किया था कि रुति जब तक 18 साल की नहीं हुई थी तो उन्होंने उससे शादी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने रूल को फॉलो किया था उस वक़्त भी 18 साल का, क्योंकि रुति के घर आना जाना उसका पहले से था और वो शादी 16-17 साल की एज में वो उनसे कर सकता था, लेकिन उन्होंने कानून को फॉलो किया और 18 साल का इंतज़ार किया। तो मैं समझता हूँ को इस पाकिस्तान में अभी तो रिसेंटली एक खुशाइन ये एक बात है कि जो इस्लामाबाद के जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब ने भी एक फ़ैसला दिया है कि 18 साल से कोई कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती, और हमारे मुल्क में तो चाइल्ड मैरिज लॉ भी बना हुआ है। उसके बावजूद जो जजेस होते हैं वो बायस भी हो जाते हैं, अंडर थ्रेट भी आ जाते हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन करके उस रूल को फॉलो नहीं करते और हमारी 12, 14, 13 साल की बच्चियां उनको लड़कों के हवाले कर देते हैं। अच्छा, जब कि पाकिस्तान में ये भी कानून मौजूद है कि 16 साल से कम उम्र लड़की विद कंसेंट भी सेक्स नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद इस कानून को भी वायोलेशन की जाती है। इसको न उस लड़के को आज तक हमने किसी को देखा है कोई सज़ा आई हो, न पुलिस उस पर कोई उसका कानून लगाती है सेक्शन, न जज ने कभी उसको सज़ा दी है। तो हमारी 12, 13, 14 साल की जो 16 साल से कम उम्र लड़कियां हैं वो भी उनको शादी करके दी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो लॉ मुल्क का कानून मौजूद है उसकी तो हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दूसरी चैलेंजेस इसके अलावा जॉब्स की है, 5% उसको अमल होना चाहिए। करिकुलम में मसाइल आते हैं, सिलेबस में कहीं के ऐसे अल्फाज मिलते हैं, उनको सही करना चाहिए कि जिसको दूसरे मज़हब के लोगों को कोई हर्ट ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और दूसरा, हमारे मुल्क में जो सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं, जब हमारे तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ये फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारी 5% कोटा है, तो 5% कोटा तमाम जगहों पे दी जाए। 5% जो सिविल अवार्ड्स मिलते हैं मुल्क में उसमें हमें क्यों नहीं मिलते, जबकि हम कई क्रिश्चियन हमारे दोस्त हैं जो फ़ौज में उन्होंने कुर्बानियाँ दी। पहले तो 2 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस मुल्क के क्रिश्चियन थे। SP सिंघा एक स्पीकर था, जोगेंद्र नाथ मंडल है, इसके अलावा बहुत एक नाम वाले जस्टिस दुराव पटेल हैं, जमशेद मेहता हैं, गंगाराम हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में और इसको आगे ले जाने में बहुत बड़ा, और इस वक्त भी मौजूदा हालतों में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे वकील हैं काम कर रहे हैं, तो उनको भी सिविल में अवार्ड्स में अपना वो हिस्सा दिया जाए। और दूसरा, जो सिविल सर्विसेज हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले से बहुत बेहतरी आई है, और इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, उन्होंने काफ़ी आगे सिविल सर्विसेज में हमारे हिंदुओं को भी, और रिसेंटली 2 लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे भी प्रमोट हुए। लेकिन उसके बावजूद हमारी बहुत डेफिशिएंसी है, जितना हमारा ड्यू शेयर है उतना हमें मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इसको बेहतर किया जाए। लेकिन जो VN है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, उनसे हमारी जब मुलाकात हुई थी तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हैं, और मैं उनकी बातों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। जैसे करतारपुर का उन्होंने इक़दाम किया है, कटास राज टेम्पल का किया है कि 70 साल के बाद वो टेम्पल हमें वापस मिला है। और उन्होंने ये भी अच्छी बात की थी कि इंडिया से तमाम जो मसाइल हैं, जो हमारी डिस्प्यूट हैं, वो टेबल पे बैठ के, तो ये भी मैं समझता हूँ उनको खुशाइन समझता हूँ। बल्कि रिसेंटली मैंने इस पे भी एक डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है वो एक हिंदू को बनाएं, और ये रिस्पांसिबिलिटी अगर मुझे दें तो आई विल इसको मैं निभाऊंगा। क्योंकि मैं इस पे ये दलील देता हूँ कि 48 में जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लगी थी तो कायदे-ए-आज़म एक विजनरी लीडर थे, और उन्होंने उस वक़्त एक हिंदू को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को। क्योंकि ये आम कहावत है हमारे पास कि लोहे को लोहा काटता है,
कि वाई नॉट वी शुड टॉक अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। और जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है जिसको हम पूरी दुनिया में इतनी एक सपोर्ट नहीं ले पाए, मैं समझता हूँ इस पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। हम जो इंडिया पाकिस्तान दोनों को देखते हैं तो दोनों के मुल्कों में एक बदकिस्मती है कि दोनों साइडों पे ज़्यादतियाँ होती हैं, और मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। जो कश्मीर में एक जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और एक सिंधी शायर शेख अयाज की एक शायरी है कि दुनिया में किसी का बाजू कटे तो मैं समझता हूँ ये बाजू मेरा कटा है। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और वो जुल्म कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में हो या पाकिस्तान में हो, तो रॉन्ग इज़ रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे पेशावर की तरफ चर्च पे हमला हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पेशावर की तरफ एक मंदिर पे हुआ, उसके बाद एक पंजाब में दूसरा वाक़या हुआ भोंग शरीफ की तरफ। इसके अलावा सिंध में 2-4 दफ़ा वाक़यात हुए हैं, या 2-4 दफ़ा हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनको तो ब्लेस्फेमी के तहत सज़ाएँ आ चुकी हैं। और रिसेंटली एक हमारे मोज़ेस प्रोफेसर एक फ़िज़िक्स के जो नूतन लाल को 25 साल सज़ा दी गई है, लेकिन अभी तक मैंने किसी मुसलमान को नहीं देखा, क्योंकि हमारे कई दफ़ा उन्होंने हमारे जो पैगंबरों के ख़िलाफ़ बात की है, थर पारकर में खुलेआम बात की थी, वीडियो भी वायरल हुई थी उसकी। उसके बाद और भी एक हुई थी इस तरह के वाक़या, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की किसी अदालत ने उनको ब्लेस्फेमी की सज़ा नहीं दी कि उन्होंने हमारे जो पैगंबर हैं या हमारे जो मज़हबी मंदिर हैं उनकी जो बेहुरमती की, तो किसी को सज़ा क्यों नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ हम ब्लेस्फेमी कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस लॉ को महफूज बनाया जाए, कि क्योंकि ये तमाम गैर मुस्लिम को इंक्लूडिंग मी डर खौफ रहता है, तो कोई भी अचानक किसी पे इल्ज़ाम लगा दे और उसको प्रूव करने से पहले ही उसको जो है, जैसे अभी श्रीलंकन को एक ज़िंदा जलाया गया, इसी से पहले एक शहजाद और उसकी बीवी को भट्टी में ज़िंदा जलाया गया था। सलमान तासीर का वाक़या हुआ, शहबाज भट्टी का वाक़या हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इस लॉ को हम तमाम पैगंबरों को अपना पैगंबर समझते हैं, क्योंकि जो ये भी है कि तमाम पैगंबर जो दुनिया में इस्लाम में भी है कि वो सारे दुनिया के लिए आए हैं, और मैं समझता हूँ हम तमाम उसके मज़हबी पैगंबरों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हम इसकी ज़रूर ये मुतालबा करते हैं कि इस लॉ को ऐसा महफूज बनाया जाए, कोई भी इसको हाथ में ना ले और किसी को आसानी से इल्ज़ाम लगा कर उसकी ज़िंदगी से खेला ना जाए। सिलेक्शन सिस्टम तो दुनिया में कोई भी, मैं समझता हूँ, सिविलाइज्ड कंट्री में नहीं है। इलेक्शन सिस्टम ही होना चाहिए, उसके तरीके पे बहस हो सकता है। उसका मैं छोटा मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गरीब हिंदू है, जो वो शेड्यूल कास्ट, वो अपर क्लास हिंदू का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ़िक्स की गई हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी फ़िक्स की गई हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गरीब हिंदू लड़ेगा, और वो गरीब हिंदू आज़ाद भी लड़ सकता है, कांग्रेस का नुमाइंदा भी हो सकता है, बीजेपी का भी, लेकिन उसका मुकाबला गरीब हिंदू से होगा। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसी फ़िक्स की जा सकती हैं जहां हमारी आबादियां हैं, जैसे हमारी 10 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, लेकिन वो तरीका गलत है जो पहले था कि पूरे पाकिस्तान में हमें मुकाबला कराया जाए या पूरे सूबे में, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी फ़िक्स की जाए, जैसे कराची को 2 सीटें दे सकते हैं, तो जहां ईसा नगरी या अख्तर कॉलोनी जहां आबादी बड़ी है, तो उसमें इलेक्शन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन होगा नॉन मुस्लिम। इसका मैं डिमांड इसलिए कर रहा हूँ कि हमें, जैसे कोटा सिस्टम होता है ना, तो हमें 20-30 साल के लिए 5-6 इलेक्शन हमें लड़ाया जाए, फिर जब उसको वोट मुसलमान वोटर भी देगा और उसका जो काम है वो जो हिंदू कैंडिडेट होगा या क्रिश्चियन जीत के आएगा उसका काम करेगा, तो हमारा एक एतमाद पैदा होगा और वो ये समझेगा
कि ये हिंदू जो लीडर है ये भी मेरा अच्छा काम करता है, तो 20-30 साल के बाद ये कोटा सिस्टम वाला हम हटा देंगे तो हम जनरल सीटों पे अपना विन कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी इस पे डिबेट दूसरे दोस्त भी कोई राय दे सकते हैं, लेकिन आना हमें इलेक्शन के थ्रू चाहिए। कोई भी मज़हबी आलिम सोशल डेवलपमेंट में उसका रोल लेता नहीं है, ना मैंने क्रिश्चियंस में देखा है ना हिंदूज़ में देखा है। लेकिन एक सरप्राइज़ है मेरे लिए कि आगा खानियों का जो रूहानी पेशवा है उसने सोशल डेवलपमेंट में काम किया, जो एक्सेप्शनल केस है। बाकी कई मज़हबों में नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि वो रोल प्ले करेंगे भी नहीं। जैसे मैं आम तौर पर करता हूँ कि क्रिश्चियंस में बहुत पॉवर्टी है और उस पर काम किया जाए, लेकिन कोई भी उस पर रिलीजियस इसका लीडर आपके काम नहीं करते। तो मैं समझता हूँ उनका कोई इतना रोल नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो कोई रोल प्ले करेंगे। देखो, पॉसिबल सॉल्यूशन तो दुनिया का ये माना हुआ उसूल है कि आप जैसे बच्चा होता है जब रोता है तो माँ दूध देती है। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। कई जगहों पे उनको या तो डर जाते हैं बोलने से या उनकी अप्रोच सही नहीं होती। तो हमें इस वक्त यहाँ इसलिए राइट्स मिल नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलके यूनाइटेडली अभी कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ डिस्कस की हैं और बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन कई चीज़ें, क्योंकि नेशनल कमीशन एक असेंबली नहीं है, हम कानून साजी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये रोल असेंबली मेंबरों को अदा करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट असेंबली मेंबर भी हमारे अगर नॉन मुस्लिम को बनाती है तो वो क्राइटेरिया पे बनाए। जैसे मैं बोलता हूँ एक वाइस चांसलर के लिए क्राइटेरिया होती है कि वो उस लेवल कुर्सी के लायक है या नहीं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि ये दिखाया जाता है ये पुराना वर्कर है, ये अच्छा वर्कर है। तो अच्छे वर्कर को पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए उनको घर दे दें, उनको पैसा दे दें, लेकिन पार्लियामेंट में तो उसको ले आएँ जिसको कानून साजी कराना आती हो, जो वहाँ ड्राफ्टिंग होती हो, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको समझता हो, जिसको हिस्ट्री का पता हो। बाकी ऐसे एक बिजनेसमैन को लेके आना या पार्टी को दिखाना कि वो हमें इतना फंडिंग करता है या सपोर्ट करता है, उसको कई तरीके से पार्टियां अपना उसको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जो भी असेंबली मेंबर किसी भी पार्टी का है तो ही शुड बी एलिजिबल टू टॉक, टू अंडरस्टैंड एंड टू फाइट फॉर द कम्युनिटी।